नमस्कार दोस्तों आज हम खड़े हैं DPR में। ये एरिया सेक्टर 24 रोनी से लगता हुआ रोड है, लगता हुआ एरिया है। मीन्स सेक्टर 24 का प्रॉपर्टी के प्राइस में और इसकी प्रॉपर्टी के प्राइस में लगभग आधे का फ़र्क है। प्रॉपर्टी भी बड़ी है और प्राइस में आधे का फ़र्क है दोस्तों। और यहाँ से लगभग डिस्टेंस कितना है कुल 5 मिनट का, सेक्टर 24 रोनी से DPR जी। तो मेरे साथ ये मिस्टर तनुज जी खड़े हैं जो प्रॉपर्टी के होस्ट है, ओनर है जी, सुपरवाइज़र हैं जो प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है जी। तो अब हम तनुज से पूछेंगे यहाँ की बेसिक्स, प्रॉपर्टी कैसी है, क्या है प्रॉपर्टी के, क्या फीचर्स हैं, सारी बात हम तनुज जी से पूछेंगे। और तनुज जी से हम डिटेल जानना चाहेंगे प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ है, कैसे कैसे आप डिलीवर कर रहे हैं इसमें जी। तनुज जी नमस्कार। नमस्कार जी। तनु जी, ये एरिया कौन सा है और ये एरिया कहाँ पड़ता है, किसके आसपास क्या अमेनिटीज़ है जी? ये सर एरिया को दीप बिहार पंसाली के नाम से जाना जाता है। ये एरिया रोहिणी सेक्टर 24 के नियर बाय पड़ता है। अगर आप इसका हार्डली डिस्टेंस लगाते हैं दिल्ली मेट्रो से, तो दिल्ली मेट्रो से हार्डली 3 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। और ये दीप बिहार जो अंडर आ रहा है, ये तीनों तरफ से हाईवे का लेन लगता है इस पर, और बीच के अंदर छोटी सी कटी हुई कॉलोनी है जो कि काफ़ी अच्छे अमेनिटीज़ का बसा हुआ है। मेन पानी वगैरह की, सीवर वगैरह की काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है। तनु जी, जैसे कोई फैमिली, देखो कोई आदमी नया फ्लैट लेगा, कुछ करेगा, तो उसके मन में ये बात होती है कि भाई एमिनिटीज़ क्या क्या मिल रही है उसको। तो यहाँ पे एमिनिटीज़ क्या क्या, आसपास एमिनिटीज़ क्या क्या है, मतलब ग्रोसरी स्टोर, मंडी और मीन्स हॉस्पिटल, स्कूल वगैरह क्या क्या है, कुछ बताएंगे? जी सब कुछ है सर। एमिनिटीज़, बेसिक एमिनिटीज़ जो डेली नीड की फैमिलीज़ को ज़रूरत होती है वो सब कुछ है। आपका बच्चे का स्कूल से लेके डेली मार्केट हो गई, वीकली मार्केट हो गई, वेजिटेबल मार्केट हो गई, ये सब सारी बेसिक आपके घर के नियर बाय, आपके डोर स्टॉप पे ही मिल जाएगी। आपको ऐसा कोई दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेजिटेबल मार्केट कितना कब लगती है यहाँ पे? ये सर ट्यूसडे और सैटरडे लगती है, जो वीकली मार्केट लगती है। ग्रोसरी स्टोर कैसे है? ग्रोसरी स्टोर से आप घर से निकलेंगे मुश्किल से 100 मीटर के डिस्टेंस पे है। अच्छा। और तनु जी, जैसे लोग बाग जो मतलब फैमिली है, मतलब ये सोचते हैं कि चल भाई हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे आसपास स्कूल वगैरह की वो हो, फैसिलिटी वगैरह हो, तो यहाँ स्कूल कौन कौन से हैं और कितना डिस्टेंस है स्कूल का जी? सर हार्डली 1 किलोमीटर के अंदर यहाँ के वेल रेप्यूटेड जो रोहिणी जाना ही जाता है स्कूलों के लिए, जो हार्डली 1 किलोमीटर के अंदर यहाँ सारे रेप्यूटेड स्कूल हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल हो गया, GD गोइंका हो गया, हेरिटेज हो गया, मैक्सफोर्ड हो गया, बाल भारती हो गया, विकास भारती हो गया, ये सारे स्कूल हार्डली आपका जहाँ पे भी आप अगर यहाँ पर दीप बिहार के अंदर मकान लेते हैं तो हार्डली आपके मकान से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस आप बेशक आप कवर चेक करके देख सकते हैं। 1 किलोमीटर के अंदर सारे रेप्यूटेड स्कूल आ जाएंगे। दोस्तों, हम इस प्रॉपर्टी की छत पर खड़े हैं। मैं आपको प्रॉपर्टी का लुक दिखाता हूँ कि चारों तरफ क्या बसावट है, क्या सिस्टम है। आपको देख के आइडिया आ जाएगा कि आप किस जगह पे क्या चीज़ लेने वाले हैं और चीज़ की मतलब आपको यहाँ पर आके कैसा क्या फील होगा आपको जी। एरिया पीसफुल है, चारों तरफ शांति है, पूरी सिक्योरिटी है। आइए मैं आपको एरिया दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए, चारों तरफ बसावट है। हर प्रॉपर्टी जो है तकरीबन 2 से 3 मंजिल बनी हुई है। ठीक है जी। ये देखिए, ये देखिए। तो तनु जी, हम एक बार चलते हैं नीचे से, एक बार प्रॉपर्टी आप दिखाइए इसको सामने वाले को जी, और जिस थोड़ा लेने वाले को आइडिया है कि प्रॉपर्टी कैसी है जी। दोस्तों, हम प्रॉपर्टी के एंट्रेंस पे खड़े हैं। अब आपको हम यहाँ से आगे लेके चलते हैं, प्रॉपर्टी दर्शन कराते हैं कि आप क्या चीज़ लेने वाले हो और क्या क्या उसके फीचर्स हैं। आइए हम आपको प्रॉपर्टी में लेके चलते हैं, तनु जी के साथ आगे बढ़ते हैं। आइए, ये हमारा फ्रंट गेट है। ये हमारे होल प्रॉपर्टी का लुकआउट है। फ्रंट से प्रॉपर्टी कैसी नज़र आती है और प्रॉपर्टी का क्या लुकआउट है जी। हम आगे चलते हैं, तनु जी का तो माइक देते हैं और तनु जी हर फीचर को बारीकी से बताएंगे कैसे क्या चीज़ है, कैसे है जी। तनु जी, ओवर टू यू। आइए सर, ये अब हम पार्किंग में एंटर कर रहे हैं जी। ये मेन गेट से आपकी एंट्रेंस होती है। ये बाइक पार्किंग का प्रोविज़न दिया हुआ है इस फ्लैट के अंदर। आपको पर फ्लोर 1 बाइक की पार्किंग मेंशन मिलेगी आपके ऑन पेपर्स। इसमें यहीं आपको इलेक्ट्रिसिटी का मीटर मिल जाता है। इलेक्ट्रिसिटी का मीटर आपके नाम पे ही इंस्टॉल होगा। आइए स्टेयर्स। ये जो पार्किंग है जी, ये कितने बाय कितनी पार्किंग है, इसमें हम क्या क्या खड़ा कर सकते हैं? इसमें सर आप बाइक खड़ी कर सकते हैं। पर फ्लोर 1 बाइक का प्रोविज़न है जो आपके ऑन पेपर भी मेंशन होकर मिलेगी। पेपर मैच होकर मिलेगी जी। इसमें आप टोटल देख सकते हैं तो ऊपर जाके टोटल 8 फ्लैट बनते हैं। मतलब पर फ्लोर पे आपको 2 फ्लैट मिलते हैं। तो सिंगल यूनिट पे 1 ही बाइक की पार्किंग मिलेगी, जिसमें आप 8 से 10 बाइकें आराम से खड़ी कर सकते हैं।
गार्डन्स वगैरह में कर सकते हो, जी। बाकी अगर बाहर यूज आती है तो जी। आपको कुर्सी को भी रहेगी। जी। तो ये पार्किंग का स्पेस है जी, इसमें बाइक की पार्किंग दी हुई है। फ्लोरिंग में हमने पार्किंग में कोटा यूज़ किया हुआ है, कोटा है, काफ़ी स्टोन हार्ड स्टोन होता है। और पार्किंग में भी हमने देखेंगे आप टाइलों का यूज़ किया हुआ है, इसमें सीलन वगैरह का ऑप्शन नहीं रहता आपके पास, कोई सीलन वगैरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आइए स्टेयर्स की तरफ चलते हैं। स्टेयर्स में हमने एसएस का काम किया हुआ है सारा, आप देख सकते हैं सारा एसएस की ग्रिल है। और जीने में हमने ग्रेनाइट का यूज़ किया है, आप देख सकते हैं ग्रेनाइट। और स्टेयर्स में भी टाइल का काम है, टाइलें लगी हुई हैं ताकि आप जैसे सामान वगैरह चढ़ाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं घर में, तो हाथ वाथ ना लगे, जिससे कि जीना गंदा ना हो। तो ये हमारा स्टेयर्स ख़त्म होता है जी, और इस सामने फ्लैट की आपकी एंट्री आती है। फ्लैट की एंट्री पे तो ये जो चौड़ाई है इसकी जीनों की, ये कितने फुट की है? ये सर 3.5 फुट की जीने की चौड़ाई मिलेगी आपको, 3.5 फुट है। 3.5 फुट, और ऊंचाई मिलेगी पर स्टेप 7 इंच। सर 7 इंच की उसकी जी ऊंचाई है जी, ठीक है जी। ठीक है सर। हाँ जी, अंदर। ये आप एंट्री करते हैं जी अपने फ्लैट में। ये सर आपका फ्लैट है, वाह। ये आपका फ्लैट होता है जी। आप आते हैं लिविंग रूम में, जिसमें आपको एक बढ़िया 5 इयर्स की वारंटी में इसके साथ वॉलपेपर मिलता है। ये 3D वॉलपेपर है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लगा हुआ है। आप इसमें हर रूम में आपको फॉल सीलिंग मिलती है, एक LED पैनल मिलता है बड़ा बिग साइज़ का। इस एरिया को आप बोलते हैं क्या? इस एरिया को आप ड्राइंग रूम बोलते हो? इस एरिया से ड्राइंग रूम बोला जाता है, ओके। जिसको कि आप 2 BHK बोलते हैं, जो 2+1, ये 1 रूम का सेट वही कहलाता है। अच्छा, यहाँ पे आप अपना टीवी लगा ये आप टीवी लगा सकते हैं सर, कोई सा भी साइज़ हो टीवी का, 50 इंच 65 इंच सबके लिए सूटेबल रहेगा। ठीक है जी। आइए सर सेकंड रूम में चलते हैं। ये आपका आ गया जी बेडरूम। ये फर्स्ट बेडरूम है जी, इसका साइज़ मिलेगा आपको 10x11, और इसमें भी वही 3D वॉलपेपर लगाया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है। ऊपर फॉल सीलिंग है, कॉब लाइट दी हुई है अच्छी, नीचे सारी मार्बल फ्लोरिंग है, और इसमें आपको स्प्लिट का ऑप्शन मिल जाता है। आपको इसी के लिए कोई तोड़फोड़ करने की ज़रूरत नहीं, आप स्प्लिट का ऑप्शन भी लगा सकते हैं। और इन केस अगर आपके पास विंडो है तो आप विंडो के ऑप्शन भी लगा सकते हैं। इसमें आपको शाफट दी हुई है जो पूरी ऊपर तक ओपन है, ये आपका वेंटिलेशन का काम करती है। आइए सर किचन में चलते हैं। ये इसी रूम से सर आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे आके आपका किचन का स्पेस आ जाता है। वैसे ये जो किचन का एरिया है जी। कितना एरिया है? ये सर किचन का एरिया पड़ेगा आपका 7.5 बाय 4.5। 7.5 बाय 4.5 जी, 7.5 बाय 4.5 में। इसमें कितना लोग खड़े होकर तरुण जी? इसमें सर आराम से दो लोग खड़े होकर आराम से काम कर सकते हैं किचन में। और इसमें किचन में पूरा मॉड्यूलर का वर्क दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, जैसा कि मॉड्यूलर वर्क दिया हुआ है पूरा का पूरा, देख सकते हैं आप। इसमें चिमनी का प्रोविजन भी दिया हुआ है आपको, इनकेस अगर आपको चिमनी इंस्टॉल करनी हो तो आप चिमनी के लिए यहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसका जी चिमनी का आउटलेट किधर होगा? चिमनी आउटलेट सर आपका शाफट में होगा, जो भी आपको शाफट दिखाया था अच्छा। वहीं से सर शाफट से सारा आउटलेट आपका चिमनी का निकलेगा। अच्छा, इस एक रोशनदान आपके सामने भी है? हाँ जी, एक रोशनदान ये कनेक्टेड है जी शाफट से, ठीक है जी। ये शाफट से ही कनेक्टेड है। तो इसमें जो जैसे सिंक लगाया आपने ये, हाँ जी। ये सिंक कितने बाय कितने का सिंक है जी? ये सिंक सर 18 बाय 12 का है, 1 फीट बाय 1.5 फीट। ठीक। अब हम चलते हैं सर अपने पहले वॉशरूम में, जो कॉमन वॉशरूम है, आप देख सकते हैं इसको। ये अटैच है सारा? हाँ जी, ये सर कॉमन वॉशरूम है जी। इसमें कोई रोशनदान वगैरह? ना, इसमें वेंटिलेशन दिया हुआ है, एक 4 इंच के एग्जॉस्ट आते हैं, वो भी इसमें रख सकते हैं, इसमें भी आपका एग्जिट हो जाएगा। अब चलते हैं सर थर्ड रूम की तरफ। ये हमारा सेकंड रूम आ गया। साइज इसका है कि जी 11 बाय 11। अच्छा। इसमें एक आपकी वुडन अलमीरा दी हुई है सर पूरी। इस वुडन अलमीरा का साइज 8 बाय 4 का मिलेगा आपको, आप देख सकते हैं पूरी वुडन अलमीरा। और सेम वॉलपेपर 3D वॉलपेपर भी है, फॉल सीलिंग इस रूम में भी मिलेगी आपको। ये अलमारी कब की बनी हुई है जी तनुज जी? अलमारी सर वुडन अलमीरा है ये, कब की बनी हुई है? सर अभी बनी है जस्ट, जैसे जैसे फ्लैट बने हैं उसके साथ साथ ही हमने रेडी टू मूव इन कराए हैं। ये रूम कितने बाय कितने का है जी? सर 11 बाय 11 का रूम है ये। अच्छा। इस रूम का साइज मिलेगा 11 बाय 11। 11 बाय 11 फुट जी।
इसमें हर कमरे में आपको लकड़ी की चौखटें मिलेंगी, लकड़ी के ही दरवाजे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ लोहे का चौखटे हो और लोहे के दरवाजे हो, ऐसा कुछ नहीं है, प्योर वुडन का ही काम है। अब आप ठीक है जी, अब आप चलते हैं अपनी बालकनी की तरफ। ये बालकनी आती है सर आपकी, जिसमें आपके कपड़े सुखाने वगैरह का स्पेस पूरा है, और इसमें आपको वॉशिंग स्पेस दिया हुआ है। ये आपका ये क्या है? ये सर सेकंड बाथरूम है जी। इसमें आपको एक छोटा वॉशरूम मिलता है अच्छा, ये ओनली वॉशरूम जी। इसमें OWC लग के मिलती है। इसकी लाइट वगैरह खुलेगी, अगर लाइट वगैरह है तो? हाँ सर जी जी ये ओनली वॉशरूम जी सर, ये ओनली वॉशरूम है जी जी जी। हाँ जी, मतलब एक अगर आपका ऑक्यूपाइड है तो आप दूसरा यूज़ में ले सकते हैं। ये वाला एरिया जो है, हाँ ये जी। वाला जो एरिया है, हाँ जी। ये कितने फुट का है जी? ये सर जो आपकी फ्रंट इसकी बनती है, जो आपकी फ्रंट की विड्थ बनती है, ये 12 फीट बनती है। अच्छा। 12 फीट में हमने 4 फुट का स्पेस निकाल दिया है बाथरूम के लिए। ये लमसम आपका 7 फीट का स्पेस बनता है। 7 फीट स्पेस जी। मींस अगर कोई झूला लगाना चाहे तो लगा हाँ सकता सर, है, आराम से बैठ लगा सकते हैं, कमरे में रख सकते हैं। आराम से लगा सकते हैं ठीक है। सर। आइए। तो सर जो अभी आपने फ्लैट देखा था, ये था फर्स्ट फ्लोर। इस बिल्डिंग में आपको टोटल 2 फ्लैट मिल सकते हैं अवेलेबल अभी, बाकी सब में पार्टी ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी हैं। हैप्पीली मूविंग है। इसमें जो हमने आपको अभी नक्शा दिखाया था वो था फर्स्ट फ्लोर का, और अब हम आपको दिखाते हैं थर्ड फ्लोर, जिसमें आपको रूफ राइड्स भी मिलते हैं। आइए तो चलते हैं थर्ड फ्लोर की तरफ। ये इसी स्टेयर से चल रहे हैं हम। ये जैसा कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी पार्टी शिफ्टेड है यहाँ पे। तो ये सारा मुझे दिख चुका है। जी सर, उससे सारा सेल आउट हो चुका है सर, पार्टी ऑलरेडी शिफ्टेड है यहाँ पे। ये आता है सर हमारा थर्ड फ्लोर विद रूफ राइड्स। जी आ गया जी। आइए सर, ये इसमें सेम है। इसमें आपको टेक्सचर पेंट दिया हुआ है, जैसा आपने नीचे देखा था वॉलपेपर। इसमें वॉलपेपर नहीं मिल सकते आपको, इसमें हमने टेक्सचर किया हुआ है। टेक्सचर भी काफ़ी सुंदर लगता है। इसमें यही लिविंग रूम आ गया है। ये आपका किचन का स्पेस, सेम मॉडलर किचन बना हुआ है सेम सेटअप के साथ। ये आपका सेकंड रूम, फॉल सीलिंग सेम वर्क है सब कुछ। वेंटिलेशन आपकी, एसी का प्रोविजन, स्प्लिट का भी और विंडो का भी। आइए वॉशरूम में चलते हैं। ये सर वॉशरूम सेम जैसा नीचे था, सारी फिटिंग के साथ कंप्लीट। ये आ गया इसका सेकंड बेडरूम, जैसा आपने वहाँ देखा था नीचे। ऊपर वाले का टेक्सचर अच्छा है जी। चलो जी। जी सर। ऊपर जो हमने जो वॉल्स पे जो हमने बनाया है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। जी सर जी। ये लीजिए सर, ये सेम इसकी बालकनी का प्रोविज़न आ गया, और ये वही छोटा वॉशरूम आ गया आपका। इसे सर हम टॉप फ्लोर विद रूफ राइट्स बोलते हैं। इसमें आपको रूफ राइट्स का हक मिलता है, जो कि आपके पेपरों पे मेंशन होकर मिलता है कि आपका ही राइट्स रहेगा जी, आपका ही राइट्स रहेगा टॉप फ्लोर पे। आइए ये चलते हैं छत की तरफ। इस पर ये हमने पार्टीशन ऑलरेडी करके दिया है आपको। हाफ हाफ में छत डिवाइड है, क्योंकि पर फ्लोर पे 2 फ्लैट हैं। ये देख सकते हैं आप छत का नज़ारा यहाँ से, ये पूरी छत ओपन है। तनु जी, हमने प्रॉपर्टी के सारे फीचर आपने जो समझाए बताए देखे, मतलब वो कस्टमर्स को देख लेगा, फीचर समझ लेगा। तनु जी, 2-3 चीज़ें पूछनी थी कि जो 2 फ्लोर आपने सेल के लिए निकाल रखे हैं उसका क्या सिस्टम है और उसका क्या प्राइस है, और जो 3rd फ्लोर लेगा उसके लिए क्या बेनिफिट है?
सर इसमें जो हमने जो स्टार्टिंग देखा था फर्स्ट फ्लोर 27 लाख की डिमांड है सर, और उसके बाद जो हम टॉप फ्लोर पे आए हैं 27 लाख की उसकी भी डिमांड है। अपर ग्राउंड उसमें जो फर्स्ट फ्लोर है उसको 27 लाख की डिमांड है। उसमें जैसे कोई आपके घर में बुज़ुर्ग है तो उसको लेना प्रेफर ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, और जैसे कोई यंगस्टर हैं, टीनेजर हैं, तो वो टॉप फ्लोर ज़्यादा लेना पसंद करते हैं क्योंकि उनको छत का सुख चाहिए होता है। अच्छा, जो टॉप फ्लोर है, टॉप फ्लोर 25 में आदमी क्यों लेगा? टॉप फ्लोर से इसलिए लेगा क्योंकि जो कईयों को टॉप फ्लोर ही पसंद होता है। कभी हमारे पास पार्टीज ऐसी भी आती हैं कि सर हमें टॉप फ्लोर की ही बुकिंग चाहिए, हम उनको नीचे वाला फ्लैट भी दिखाते हैं। आप एक बात कह रहे थे ना कि टॉप फ्लोर में रूफ राइट मिलता है, तो उसमें टॉप फ्लोर वाले का एक बेनिफिट है, उसमें क्या है? जी सर, टॉप फ्लोर का बेनिफिट ये है, आजकल जैसे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग पहले 15 मीटर हाइट अलाउड होती थी तो सिर्फ इस पर 4 मंजिल बन पाती थी। अब गवर्नमेंट ने 17.5 मीटर हाइट अलाउड कर दिया। आप चाहे तो गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं कॉलोनीज़ की। 17.5 मीटर हाइट अलाउड होने के बाद आप इस पर छत के ऊपर भी एक कमरा बना सकते हैं, एक कमरा एक वॉशरूम बना सकते हैं, इसके ऊपर आप बिल्ड कर सकते हैं। कोई आगे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है तनु जी, ठीक है जी। बाकी तनु जी से बात ऑफिस में करते हैं, पूरी डिटेल में तनु जी से बात करेंगे कि ये प्रॉपर्टी कितने गज की है और इसमें क्या प्रॉपर क्या कॉस्ट रहेगी, क्या उसमें आगे के फीचर्स रहेंगे। बाकी तनु जी से बात ऑफिस में करते हैं जी। हाँ जी, तो जी हम तनु जी को ऑफिस में आ गए, तो अब तनु जी से इसका ब्रीफिंग ले लेते हैं कि भी इसकी ब्रीफिंग क्या है प्रॉपर्टी की, और जो लेने वाला है उसको क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या उसको मतलब फ़ीचर मिलेंगे प्रॉपर्टी के अंदर, और प्रॉपर्टी नई है पुरानी, सारी बात तनु जी से करते हैं। आइए तनु जी से बात करते हैं। तनु जी, ये जो प्रॉपर्टी है ये नई है पुरानी है, क्या सिस्टम है इसका जी? सर बिल्कुल न्यू प्रॉपर्टी है, अभी जस्ट हार्डली इसको बने हुए 2 से 3 महीने हुए हैं। अभी हार्डली इसमें धीरे धीरे पार्टी मूव इन होना चालू हुई है, मतलब मैक्सिमम मान के सकते हैं अब 3 से 4 महीने हुए हैं इस बिल्डिंग को बने हुए। अच्छा, इसमें आपने कितने फ्लैट बनाए थे और मतलब इसमें कितने सेल आउट हो गए जी इसमें? सर मैं इसकी ब्रीफिंग आपको प्रॉपर खोल कर देता हूँ। ये हमने जो प्लॉट था ये 30 बाय 30 का प्लॉट था, 30 बाय 30 का, जो कि एरिया बनता है 100 स्क्वायर यार्ड्स। इसमें हमने लेफ़्ट राइट पोर्शन करके 50-50 गज के 2 फ्लैट बनाए थे। इसमें जो 2 फ्लैट बनाए थे 50-50 गज के लेफ़्ट राइट, और लेफ़्ट राइट का ही हमने अभी देखे हैं, लेफ़्ट राइट का ही अपर ग्राउंड देखा है और लेफ़्ट राइट का ही टॉप फ्लोर देखा है। इसमें वही 2 फ्लैट अवेलेबल हैं, बाकी सारे सेल आउट हो चुके हैं। जैसा कि आपने देखा पार्टी ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी है। मतलब आपके इसमें हो गए, आपने इसमें बनाए थे तकरीबन 8 फ्लैट बनाए थे, जिसमें से 6 सेल आउट हो चुके हैं और 2 बचे हैं इसमें जी, 2 बचे हैं सेल होने के लिए। टोटल 2 फ्लैट बचे सर। अच्छा, तो इसका तनु जी इसका एरिया कितना है और क्या सिस्टम है उसका जी? इसमें सर एरिया इसका 50 गज बैठता है, टोटल 1 फ्लोर का एरिया। इसमें 2+1 का सेट बना हुआ है 2 वॉशरूम के साथ। और इसमें जो मॉड्यूलर किचन का सेटअप आपने देखा, जैसा हमने दिखाया था आपकी ऑन पार्टीज़ को। अच्छा, तो इसमें तनु जी जैसे मतलब अंदर फर्निश दे रहे हो या सेमी फर्निश दे रहे हो, मतलब अलमारी वगैरह इसमें है या क्या सिस्टम है तनु जी इसका जी? सर इसमें हमने अपर ग्राउंड जो हमने पहला फ्लैट देखा था वो हमने सेमी फर्निश दिया हुआ है, जिसमें आपने अलमारी देखी, एलईडी पैनल देखा, मॉड्यूलर किचन देखी। और जो इसमें टॉप फ्लोर है उसमें अलमीरा और एलईडी पैनल नहीं है, मॉड्यूलर किचन आपको टॉप फ्लोर में मिल जाएगी। ठीक है तनु जी, इसमें जो प्रॉपर्टी का फ्रंट है, जो जहाँ पे मतलब गाड़ी पार्क होगी या जो भी होगा, वो कितने फुट का है, और उससे जुड़ता हुआ जो रोड है वो कितने फुट का है, जिससे मतलब लेने वालों को आसानी हो, क्या सिस्टम रहेगा उसका? सर जो इसमें आपका फ्रंट रोड है, जो आपका फेसिंग रोड है आपकी बिल्डिंग का, वो 20 फीट की गली है। और 20 फीट की गली के जब आप बाहर निकलते हैं, जो आपका मेन रोड है वो 25 फीट का विड्थ रोड है, जो आपका मेन रोड को कनेक्ट करता है। और इसमें जो आप जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो मेन जैसे ग्रोसरी वगैरह हो गई, आपका डेली मार्केट, इसमें हार्डली 100 से 150 मीटर की दूरी पे आपकी डेली मार्केट्स हो गई, डेली नीड के आइटम्स हो गई, दूध वगैरह, ये सब आपका आराम से मिल जाता है। अच्छा, तनु जी जैसे मान लो किसी ने गाड़ी खड़ी करनी हो, अपनी गाड़ी खड़ी करनी हो, तो वो गाड़ी कहाँ खड़ी करेगा अपनी, और अगर कहीं खड़ी करेगा तो उसकी सिक्योरिटी के क्या सिस्टम है, सिक्योरिटी का सिस्टम क्या है उसका जी? सर इसमें कार पार्किंग के फ्लैट भी हमारे पास जैसे कि अवेलेबल होते हैं। नहीं, जो आपके पास है उसका बताइए। मेरे आपने भी इसका वीडियो बनाया। उसमें सर गाड़ी की पार्किंग आपको जो फ्रंट रोड पे मिलती है, फ्रंट रोड पे लाइन से ही गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, शाम के टाइम, जिस टाइम अपना ऑफ का टाइम होता है उस टाइम शाम के टाइम लाइन से गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। सिक्योरिटी वाइज ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कॉलोनी में, बढ़िया कॉलोनी है, रेप्यूटेड लोग हैं रहने वाले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, तो मतलब जैसे तनु जी कोई आदमी प्रॉपर्टी लेता है तो उसके मन में ये बात होती है कि यार मतलब प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन क्या मिलेगा, कल को प्रॉपर्टी बढ़ेगी या प्रॉपर्टी का क्या सिस्टम घटेगी, या मीन्स उसको आगे फ्यूचर में क्या ऐसा बेनिफिट होने वाला है कि वो क्यों इन्वेस्ट करे आपकी प्रॉपर्टी के अंदर जी? वो सर आप जैसा कि देख सकते हैं सेक्टर 24 के नियर बाय कॉलोनी है, आप पूरी दिल्ली घूम सकते हैं। दिल्ली में आपको इसके बराबर कॉलोनी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें तीनों तरफ से हाईवे इंक्लूड लगता है,
ठीक है जी, आने वाले टाइम में जो रिठाला एक्सटेंशन होना है मेट्रो का, रिठाला से बवाना जानी है, तो उसके हिसाब से काफ़ी अप्रिशिएशन की उम्मीद है अभी। अगर आप आज अगर फ्लैट लेते हैं तो आपको आराम से 20-30% का अप्रिशिएशन आराम से मिल सकता है आने वाले 6 से साल भर में। तनु जी, आपने सारी बात कर ली, आपने सारी वीडियो बता दी है, सारा आपने फीचर बता दिए प्रॉपर्टी के। अब इसमें आगे प्राइस की बात करते हैं जी कि इसका क्या प्राइस है, और प्राइस है तो नेगोशिएबल है या नहीं है, क्या सिस्टम है, और बताओगे तनु जी एक बार क्या सिस्टम आगेगा। सर जो फर्स्ट फ्लोर देखा है हमने, उसका हमारी डिमांड है जो 27 लाख रुपीज़ की, ऑन टेबल नेगोशिएबल है। और जो हमने टॉप फ्लोर देखा है उसकी भी सेम डिमांड है, 27 नेगोशिएबल है। अच्छा, जो जो मान लो टॉप फ्लोर लेगा वो भी 27 लाख का, और फर्स्ट फ्लोर लेगा वो भी 27 लाख का, उसका बेनिफिट क्या है? टॉप फ्लोर लेने वाले को फ़ायदा क्या तनु जी? सर टॉप फ्लोर लेने वाले को फ़ायदा ये है जिनको उनको रूफ राइट्स मिलता है, रूफ राइट्स पे आप ही का ताला लगता है, इसमें पूरी बिल्डिंग का कोई अथॉरिटी नहीं रहती। और आप कल को अगर आपको 17.5 मीटर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में, 17.5 मीटर हाइट अलाउड हो गई है, तो आप उस पर ऊपर आराम से कमरा और बाथरूम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है तनुज जी कि वो आप ही बना के दे दो? अगर कोई जो आपको बयाना देगा, जो थर्ड फ्लोर लेगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप बना के दे दो उसको, बायर को? हाँ सर, ऐसा भी कर सकते हैं। जो हम चार्जेस होंगे हम वो अपने पार्टी से कंसल्ट करके जो भी अगर वो हमको एग्री करते हैं तो हम बना के भी दे सकते हैं, ऐसी कोई नीड नहीं है। ठीक है जी। तो तनु जी, अब इसमें जो बायर आपको इसमें कितने दिन की मतलब अभी क्या पॉसिबिलिटी है, और बायर आपको कितना बयाना दे, और कितने दिन का आप टाइम उसको दे सकते हो पेमेंट के लिए जी? सर स्टार्टिंग हम टोकन लेते हैं सर 10%, जो भी पार्टी का अमाउंट होता है, जो भी टोटल अमाउंट होगा प्रॉपर्टी का, हम उसका 10 to 20% टोकन लेते हैं, और बाकी पार्टी को 45 to 60 डेज़ का टाइम देते हैं पार्ट पेमेंट के लिए। मान लो अगर जी, मान लो किसी के पास, अगर किसी मान लो 4 महीने में आनी है, 5 महीने में आनी है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उसको ज़्यादा टाइम मिल सकता है इसमें जी पेमेंट करने का जी? इस प्रॉपर्टी में हम हार्डली आपको 90 डेज़ का टाइम दे सकते हैं, क्योंकि हमारी बिल्डिंग रेडी हो चुकी है। अगर हमारी अंडर कंस्ट्रक्शन होती है तो हम उसमें 6 महीने का टाइम भी दे देते हैं। तो तनु जी, इसमें जैसे बायर जो है मीन्स आपको क्या कहते हैं, पेपर्स कौन से आप उसको बना के देंगे? मीन्स वो प्रॉपर रजिस्ट्री होती है, या फिर मीन्स वो कैसे जीपीए वगैरह होती है, क्या होता है सिस्टम उसका प्रॉपर इस एरिया में जी, डीपीआर में? सर इस एरिया में फ़िलहाल जीपीए चलती है, जिसे जनरल पावर ऑफ अटर्नी के नाम से जाना जाता है। पक्के पेपर होते हैं, कोर्ट से ही बनते हैं, रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्रार के थ्रू ही बनते हैं। इसमें अभी रजिस्ट्री इस कॉलोनी में अप्रूव्ड नहीं है, अभी अलाउड नहीं हुई है, अभी चालू नहीं हुई है। भविष्य में देखिए जो 1 साल भर में या 2 साल में उम्मीद है चालू हो जाएगी, तो आपकी उसी पेपर के बिहाफ पे आप रजिस्ट्री भी करवा सकते हैं। तो जी, जो भी बात एक कस्टमर के मन में होती है कि भाई मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, मुझे क्या चीज़ मिलेगी, क्या फीचर मिलेंगे प्रॉपर्टी के अंदर, किस रोड पे मिलेंगे, किस रोड प्रॉपर्टी मेरी होगी, मेरे को मीन्स टच में क्या क्या मिलेगा, क्या क्या सिस्टम होगा, है ना, वो सारी बात हमने जो अपने तनुज जी हैं सारी बात पूछी है हमने। प्रॉपर्टी डीपीआर में लोकेटेड है, अच्छा हाईली बसावट वाला एरिया है। कोई भी मीन्स कोई भी इस एरिया को विजिट करता है तो उसको अकेलापन महसूस नहीं होगा। इवन कोई फैमिली मतलब फैमिली पर्सन को बाहर भी रहता है, मतलब फैमिली पीछे छोड़ के भी जाता है, तो भी उस हिसाब से भी एरिया सिक्योर है। दूसरी बात क्या है कि इस एरिया के बगल में एक हेलीपैड भी है, 3 किलोमीटर पे हेलीपैड भी है। जितनी भी डिग्निटीज़ है भारत की जो इस एरिया में घूमने आते हैं उनका प्लेन यही लैंड होता है। और 4 किलोमीटर के रेडियस में एक अपना क्या नाम है हाईवे बन रहा है। वो हाईवे सीधा भादुगढ़ और क्या नाम है भादुगढ़ और आपका ये उस पर हरियाणा में कनेक्ट करता है। मीन्स अगर किसी को दिल्ली में रहना हो तो उसके लिए ये वाला जो एरिया है डीपीआर बेस्ट एरिया है। मीन्स वो यहाँ रह के अपना काम हरियाणा में भी कर सकता है और दिल्ली में भी कर सकता है जी। वो जी मीन्स 20 से 25 मिनट में 30 मिनट में वो हरियाणा को कनेक्ट कर सकता है। आना मतलब 30 से 30 मिनट में वो हरियाणा पहुंच सकता है और 30 मिनट में अपना दिल्ली यहाँ इस एरिया में वापस आ सकते हैं जी। तो इस एरिया की ये फीचर है, इस एरिया का ये बेनिफिट है। कल को जिस अगर हेलीपैड अपना ये जो एक्सप्रेस हाईवे है जो गवर्नमेंट बना रही है, नेशनल हाईवे बना रही है, वो पूरा डेवलप हो जाता है तो जो प्रॉपर्टी आप 27 की 28 की या परचेज़ कर रहे हैं या चांसेस है कि ये प्रॉपर्टी आराम से आपके आने वाले टाइम में ये 35 तक का आपको 30 से लेकर 35 तक के आपको बीच में इसका आपको एप्रिशिएशन भी दी जाएगी। और अपने तनु जी यहाँ बैठे हैं, कल को अगर आपको रीसेल भी करना है तो आपकी ये हेल्प कर सकते हैं हर बात के लिए। और जो भी आपके पेपर्स बनेंगे वो सारे पेपर ट्रांसपेरेंट रहेंगे, सारी डील ट्रांसपेरेंट रहेगी, पेपर्स पे ऑन रिकॉर्ड रहेगा सारा सिस्टम, लीगल डीड बनेगी और जो भी टाइम पीरियड होगा उस टाइम पीरियड के अंदर आपका जो है लेन देना पूरा हो जाएगा। ठीक है जी।
और बाकी हम बैठे हैं आपके साथ, आपको जो भी हमसे कोई हेल्प चाहिए हो, आप मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए 8826975886, 8826975886। दीपक अग्रवाल, दिल्ली प्रॉपर्टीज़ अग्रवाल जी। नमस्ते।